जी डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के बाद हमारा जो टॉपिक है वो 4.6 डाइवर्जेंस डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होती है? ये एक्चुअली डाइवर्ट करना किसी चीज़ का। जिस तरह कोई आपके पास कोई चार्ज वॉल्यूम मौजूद है और वो एक पर्टिकुलर पोजीशन से डाइवर्ट कर रहा है। जिस तरह आप परफ्यूम किसी एक जगह पे स्प्रे करते हैं तो वो टाइम के साथ जो है इसका वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंशन जो है इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, तो किसी भी फ्लक्स जो आउटवर्ड फ्लक्स है किसी भी वॉल्यूम से जो बाहर निकलेगा किसी सरफेस से, दैट इज़ द डाइवर्जेंस। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली और गाउस लॉ के साथ हम कैसे इसको एलेबोरेट करते हैं वो हम अभी स्टडी करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग द सोर्स ऑफ द फील्ड। एक्चुअली हम फील्ड का सोर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्टेस्ट डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सोर्स चार्ज डेंसिटी। ठीक है, डाइवर्जेंस एक्चुअली सोर्स चार्ज डेंसिटी है कि चार्ज की डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। In this sections we discuss the definition and the meaning of the divergence and develop the relationship between the D and charge density by applying the Gauss's law to the very small volume. ठीक है, तो if one envisions a closed surface S enclosing a source of vector field A, then the strength of the magnitude of the source is given by the net outward flow or flux of A. Suppose A एक वेक्टर है तो उसका आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस S, उसको आप लिख सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल A डॉट डी एस नेट आउटवर्ड फ्लक्स, जिसको हमने चार्ज का नाम दिया था। ठीक है, किसी भी अगर डी होता है यहाँ पे तो ये चार्ज के इक्वल होता है। हाउएवर अ मोर suitable measure of the concentration or density of the source is the outward flux per unit volume। ठीक है, तो ए कोई भी वेक्टर है, डी भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी वेक्टर हो सकता है जिसका वो फ्लक्स हो सकता है। ठीक है, तो उसका डॉट लें हम क्लोज सरफेस पे तो आपके पास ये चार्ज आता था अगर डी हो, तो नीचे वॉल्यूम यानी पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, चार्ज ओवर वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी को शो करता है। ठीक है, इसकी वेयर वी इज़ द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस बाय रिड्यूसिंग वी द डिफरेंशियल वॉल्यूम वी obtain a point relation between the source density per unit volume at this point। ठीक है, since the source density in general varies from the point to point, the measure of the source density is a scalar field and is called the divergence। तो डेंसिटी जो स्केलर है और ये आपकी डाइवर्जेंस हम इसको कहते हैं। द वेक्टर फील्ड ऑफ ए, द फंडामेंटल definition of the divergence of a vector field A at any point is divergence of A is actually A dot ds पर यूनिट वॉल्यूम, और वेर वॉल्यूम आपने स्मॉल हमने करना है ताकि उसका यूनिफॉर्म आंसर आए। तो पर यूनिट वॉल्यूम आपका जो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये दिस इज द डाइवर्जेंस। ठीक है, वेर एस इज द क्लोज सरफेस enclosing the volume V। For the electrostatic field we know the Gaussian law, the total outward flux total outward through a surface S is equal to the total charge density। टोटल आउटवर्ड जो फ्लक्स है टोटल चार्ज डेंसिटी के इक्वल है। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो आपका टोटल चार्ज के इक्वल है। ठीक है, फॉर द डिफरेंशियल एलिमेंट वी कैन अज्यूम द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टू बी कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट। वी हैव द infinitesimally volume, so the total free charge enclosed is charge density into v। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी इंटू वी क्या होता है, चार्ज, टोटल चार्ज के इक्वल होगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू आपके पास वही फार्मूला, उसने ए की जगह आप सिर्फ डी रिप्लेस करें तो आपके पास ये चार्ज डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम फाइंड करेंगे, कहता है कि फार्मूला एक डेवलप करते हैं कि डाइवर्जेंस का एक फार्मूला क्या है।
आपको ये तो आइडिया है कि डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर जो है एक्चुअली ये इक्वल होता है अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली इस पॉइंट पे आता हूँ, बाद में हम देखते हैं कैसे। डेल्टा जो है एक्स यूनिट वेक्टर पार्शियल और पार्शियल एक्स, वाई यूनिट वेक्टर पार्शियल और पार्शियल वाई, जी यूनिट वेक्टर पार्शियल और पार्शियल जी। ठीक है, आगे जो वेक्टर होगा उसकी पोजीशन है उसी तरह से, चूँकि एक्स यूनिट वेक्टर है तो इधर भी एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर तो वाई चूँकि डॉट प्रोडक्ट है तो डी एक्स डी वाई एंड डी जी इसकी जो है आपके पास वेक्टर की पोजीशन है। ठीक है, वेक्टर के कोऑर्डिनेट हैं, इसको मिला के दोनों को लिख सकते हैं। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो पार्शियल और पार्शियल एक्स डी एक्स, पार्शियल और पार्शियल वाई डी वाई, सॉरी पार्शियल डी वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डी जी ओवर पार्शियल जी। तो ये आपने डाइवर्जेंस जो है तो डेल डॉट डी जो है वो आपके पास चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। आपको पता चल गया कि जो भी डाइवर्जेंस है किसी भी चीज़ की, जिस तरह कुछ परफ्यूम है आपने किसी जगह पे छिड़का या कोई ऐसी चीज़ है जो यूनिफॉर्म थोड़े टाइम के बाद डाइवर्ट कर रही है, तो उस फैलाव को हमने मेजर करना हो तो वो एक्चुअली चार्ज वो डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको एलेबोरेट अगर करना है, एक कहता है सपोज एक हमारे पास स्मॉल हम क्यूबिकल सरफेस कंसीडर करते हैं और इसके अंदर हम सपोज करते हैं कि इस सरफेस में से कोई भी आउटवर्ड फ्लक्स फ्लो कर रहा है, तो इसकी 6 साइड हैं। एक होगी आपकी लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है, और इसको आप फ्रंट बैक एक को कह सकते हैं। ठीक है, सपोज कहता है कि अगर आपके पास ये वाई एक्सिस है, जी एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो अगर आप वाई एक्सिस वाली फेस को देखते हैं, वाई एक्सिस वाले फेस आपके पास एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसमें इस तरफ आप अगर मूव करेंगे तो वाई प्लस डेल्टा वाई बाई टू लिखेंगे। जब आप लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं माइनस वाई की तरफ तो आप लिखेंगे वाई नॉट माइनस डेल्टा वाई बाई टू। तो वाई नॉट आपका सेंटर ये पॉइंट है, इससे आपने लेफ़्ट या राइट, लेफ़्ट फेस पे जाना है या राइट फेस पे, तो वो उस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसा कि ये हम इसमें देख सकते हैं, डी वाई की पोजीशन पहले हम सिर्फ वाई के लिहाज से अगर देखना है, डी वाई का मतलब सिर्फ वाई में चेंज देखना है, तो एक्स नॉट जी नॉट उसी तरह रहेंगे। तो वाई में हम लिखेंगे वाई नॉट माइनस डेल्टा वाई बाई टू, ये लेफ़्ट फेस है। ठीक है, और लेफ़्ट फेस में वाई जो कोऑर्डिनेट होगा पोजीशन वेक्टर का माइनस वाई की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हमारा लेफ़्ट फेस है कहता है। ठीक है, इसको देखेंगे तो आप माइनस वाई यूनिट वेक्टर डेल्टा जी डेल्टा एक्स। ठीक है, तो लेफ़्ट फेस का जो सरफेस एरिया होगा सरफेस, उसको आप लिखेंगे, चूँकि वाई एक्सिस है, इस प्लेन का जो एक्सिस है इस फेस का वो वाई एक्सिस है, तो इसमें एरिया होगा डी डेल्टा एक्स और डेल्टा जी। ठीक है, और डेल्टा एक्स डेल्टा जी, फर्दर इसको सिर्फ उसने यूनिट वेक्टर को ख़त्म किया और आप लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी डेल्टा एक्स डी वाई एक्स नॉट वाई नॉट माइनस डेल्टा वाई बाई टू जी नॉट। ठीक है, फिर आपने इसको यहाँ से इधर लिखा है और इसमें डी वाई नॉट माइनस डेल्टा वाई बाई टू पार्शियल डी वाई और पार्शियल वाई। अच्छा, इस इक्वेशन से यहाँ तक पहुँचने में आपको टेलर सीरीज़ का सहारा लेना पड़ता है, और यहाँ पे उसने एक्सप्लेन की है थोड़ी सी कि टेलर सीरीज़ से आप कैसे जो है वो चेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, वाई के लिहाज से हम चेंज अगर देखना तो वाई माइनस वाई नेट, फिर आपका पहला डेरिवेटिव आता है, पहले डीसी कंपोनेंट आता है, फिर पहला डेरिवेटिव, फिर दूसरा डेरिवेटिव, इस तरह हायर ऑर्डर में मौजूद होता है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने ये चेंज इसमें अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हमारा लेफ़्ट फेस था जिसमें डेल्टा जी डेल्टा एक्स माइनस साइन के साथ। फिर आप कहता है सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर राइट फेस, राइट फेस और इस लेफ़्ट फेस में सिर्फ साइन का चेंज आएगा। ठीक है, राइट फेस में मैंने कहा था कि वाई नॉट जो पोजीशन है उसमें अपने डेल्टा वाई बाई टू ऐड करना है, जो कि आप राइट की तरफ मूव करते हैं इस पोजीशन में प्लस होगा डेल्टा वाई बाई टू, लेफ़्ट पे मूव करेंगे ये माइनस हो जाएगा जो चेंज है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास पूरे फेस का अगर आपने देखना है तो ये डेल्टा जी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई पार्शियल डी वाई ओवर पार्शियल वाई आपके पास आ जाएगा। दस द नेट आउटवर्ड फ्लक्स बिटवीन दीज टू फेसेस। ठीक है, जब आप सम अप करेंगे ना डेल्टा वाई बाई टू की जगह दोनों डेल्टा वाई बाई टू ऐड होंगे तो आपके पास
डेल्टा जी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई हो जाएगा, ठीक है। ये पार्शियल डी वाई और पार्शियल, ठीक है। फिर वो कहता है ये दो फेस हमने चेक किए हैं, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स बिटवीन द अदर टू पेयर्स, बाकी दो पेयर जो हैं जिसमें एक्स एक्सिस की तरफ है और जी एक्सिस की तरफ, जो हमने अभी लेफ़्ट राइट देखा है, टॉप बॉटम फ्रंट बैक भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उनके भी आप फ्लक्स कैलकुलेट इस तरह से इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जब सब का टोटल आप ऐड करेंगे तो आपके पास सम आप करेंगे तो डेल्टा जी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई सब में आएगा, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लेंगे तो आपके पास अंदर जो है वो पार्शियल डी एक्स के लिहाज से एक कंपोनेंट आएगा, डी वाई के लिहाज से हमने फाइंड किया, फिर डी जी के लिहाज से भी इसी तरह आ जाएगा। तो ये आपके पास वॉल्यूम है, ये आपके पास जो है वो डाइवर्जेंस का उनका पार्शियल डेरिवेटिव है। तो कहता है हमारे पास सिंस द डाइवर्जेंस वाज डिफाइंड एट द टोटल आउटपुट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम है, फिर हम इसको अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को तो ये एक वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपके पास डाइवर्जेंस जो क्या होगी, सिंपली पार्शियल डी एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल डी वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डी जी ओवर पार्शियल जी, ठीक है। तो आप इसको डेल ऑपरेटर कह सकते हैं। तो डेल डॉट डी जो है वो आपके पास डेल्टा को लैदा भी लिख सकते हैं, फिर आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो ये एग्जांपल जो है आप अभी क्लास की एक्टिविटी में सॉल्व करेंगे, इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें। सिंपल आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट सपोज a1 हमारे पास वेक्टर है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x यूनिट वेक्टर का x के लिहाज से, y यूनिट वेक्टर का y के लिहाज से। तो ये -1 +1 -1 + 1 0, आपके पास ज़ीरो डाइवर्जेंस है। इसका मतलब ये डाइवर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे ऑयल वगैरह है, इस ये डाइवर्ट नहीं होते हैं, इसमें एक्सपेंशन नहीं है ऑयल में, इसीलिए इसको हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ करते हैं, इनकम्प्रेसिबल चीज़ें, ठीक है। जैसे ये वेक्टर है, इसका डाइवर्जेंस देखनी हो तो डेल ऑपरेटर अप्लाई करें, पार्शियल और पार्शियल एक्स, एक्स के लिए डेरिवेटिव लिया 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल तो x आएगा, और इसका y के लिहाज से लिया तो इसमें x आ जाएगा, y 1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 1 - 1 ये भी 0 है, ठीक है। ये आप अभी मुझे सॉल्व करके सेंड कर देंगे एग्जाम्पल 4.16। शुक्रिया।